नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के एकीकरण की। और देखो, एकीकरण के बारे में बात करें तो राजस्थान का एकीकरण जो था वो राजस्थान का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का एकीकरण जो था स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ था। तत्कालीन समय में पूरा का पूरा भारत जो था वो 565 रियासतों में बटा हुआ था। कितनी रियासतों में बटा हुआ था? 565 रियासतों में। और 565 रियासतों को एकीकृत करने के लिए रियासती विभाग का गठन किया गया। रियासती विभाग का गठन किया गया जिसमें सचिव व अध्यक्ष बनाया गया। सचिव जो थे वो थे वीपी मेनन और अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन दोनों की निगरानी में राजस्थान के एकीकरण के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के 565 रियासतें जो बटी हुई थी उनको एकीकृत करने का प्रयास शुरू किया गया। देखो, एकीकरण की बात करें तो 565 रियासतों में भारत बटा हुआ था। उसमें से 562 रियासतों ने हस्ताक्षर कर दिए, एकीकृत होने के लिए राजी हो गए थे। लेकिन 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने मना कर दिया एकीकरण के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से। और 3 रियासतें कौन कौन सी थी? उन्होंने मना क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया क्योंकि हैदर जो था वो जून के महीने में कश्मीर चला गया था। हैदर जो था वो जून के महीने में कश्मीर चला गया था। इसी नाम से 3 रियासतें बनती हैं। देखो, हैदर से हैदराबाद, हैदर से हैदराबाद, जून से जूनागढ़, जून से जूनागढ़ और कश्मीर से कश्मीर। और ये जूनागढ़ जो थी वो गुजरात वाली रियासत थी। हैदराबाद गुजरात की जूनागढ़ और कश्मीर ने मना कर दिया कि हम एकीकरण के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। अब इन 365 रियासतों के अंदर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश आता था। एक केंद्र शासित प्रदेश आता था। अब देखो, राजस्थान के अंदर 19 रियासतें कौन सी थी, 3 ठिकाने कौन से थे और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, पूरा भारत 565 रियासतों में बटा हुआ था। एकीकरण की शुरुआत हुई, 562 रियासतों ने हस्ताक्षर कर दिए। 3 हस्ताक्षर करने से मना कर देती हैं रियासतें, वो थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। रियासती विभाग का जो गठन किया गया उसमें सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था और अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। अब देखो, राजस्थान के एकीकरण के ऊपर आते हैं। एक बात याद रखिएगा, एकीकरण के समय अभी भी अंग्रेजों के द्वारा ही शासन की कुछ गतिविधियां चल रही थी। तो पूछा जाता है एकीकरण के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो देखो, ए से एकीकरण शुरू होता है और ए से शब्द शुरू होता है एटली। ब्रिटिश प्रधानमंत्री था एटली। ठीक है। राजस्थान छोटे छोटे या पूरा कहें भारत जो था वो छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। और बटा हुआ शब्द से बना बेटन। पूछा जाता है तत्कालीन समय में वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन तत्कालीन समय में भारत का वाइसराय था। ये बात रखिएगा। अब बात करते हैं अपन राजस्थान के एकीकरण की। पुनः राजस्थान पर आते हैं। देखो, जानते हैं हम सब लोग एक सप्ताह के अंदर कितने दिन? 7 दिन। उसी तरीके से राजस्थान के एकीकरण की बात की जाए तो राजस्थान का एकीकरण जो था वो कितने चरणों में? 7 चरण। और इन 7 चरणों के दौरान 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश मिलते हैं और आधुनिक राजस्थान का निर्माण होता है। वर्तमान राजस्थान का निर्माण होता है, आपनो राजस्थान का निर्माण होता है, रंगीलो राजस्थान का निर्माण होता है। अब बात करते हैं राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के 7 एकीकरण के चरण कौन कौन से उसके बारे में।
चरण कौन कौन से थे? एक छोटा सा सूत्र लिखिएगा आप लोग, वो 7 चरणों का है, लिखिएगा। एमपी से बस राजस्थान आई, ये 7 चरण है। एक नंबर पर मत्स्य संघ, एम से मत्स्य संघ। पी पूर्व राजस्थान संघ से संयुक्त राजस्थान संघ। वैसे बड़ा बड़ा से एक शब्द और बढ़ता, वृहद राजस्थान संघ। फिर से संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। फिर चौथा चरण जो था वो कहलाया राजस्थान संघ, और 7वां चरण जो था वो कहलाया आज से बड़ा आधुनिक राजस्थान, नव राजस्थान, वर्तमान राजस्थान। ये 7 चरण है। मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, वृहद राजस्थान संघ, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, राजस्थान संघ और आधुनिक राजस्थान संघ। अब देखो 7 चरणों के नाम हमारे को इस ठीक से याद नहीं कि एमपी से बस राजस्थान आई। अब इन 7 चरणों का निर्माण जो था वो होना था रियासतों के एकीकरण के साथ साथ। तो देखो हमने पढ़ा कि भारत राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, 19 रियासतें कौन कौन सी थी वो स्टेप बाय स्टेप इसमें आएंगे। 3 ठिकाने कौन से थे? देखो ठिकाने जो थे वो 3 थे, और कौन कौन से थे छोटे से सूत्र के माध्यम से याद कीजिएगा। गुरुजी कहते हैं कि परीक्षा के अंदर नकल नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? नकल नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये 3 ठिकानों के नाम इसी से शुरू होते हैं। देखो, नए से निमराना, निमराना, कैसे कुशलगढ़, और लय से लावा, लावा, निमराना, कुशलगढ़, लावा। ये निमराना जो है अलवर में है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, और लावा जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय जयपुर में था, और वर्तमान समय में ये टोंक में है। लेकिन बात करें उस समय की जब ये जयपुर में हुआ करता था। और एक केंद्र शासित प्रदेश हम अच्छे से जानते हैं कि राजस्थान का जब भी आप भौगोलिक स्वरूप देखते हैं उसमें केंद्र के अंदर एक जिला आता है अजमेर। वो केंद्र शासित प्रदेश जो था वो अजमेर था। अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये 3 ठिकाने निमराना, कुशलगढ़, लावा, और केंद्र शासित प्रदेश जो था वो अजमेर मेरवाड़ा। 19 रियासतें कौन कौन सी थी वो इसमें आएंगी, इसमें पढ़ेंगी। लेकिन सबसे पहले ये याद करें कि इन चरणों का निर्माण कब और कैसे कैसे हुआ। तो देखो एक छोटा सा सूत्र है, आप लोग लिख सकते हैं उसको एज ए मोबाइल नंबर के रूप में। 18 25 18 30 15 26 1। 18 25 18 30 15 26 1। ये तो है देखो तिथि, जिस दिन उस दिन की डेट। माँ है, माँ का एक छोटा सा सूत्र है, मामा अम्मा मंजन करो। क्या करो? मामा अम्मा मंजन करो। देखो माँ से बना मार्च, कौन से महीने की शुरुआत माँ से होती है? मार्च। फिर दोबारा बूंदा होती हो गई माँ, इसका भी मार्च है। फिर ए से महीना शुरू होता है, वो होता है अप्रैल। फिर माँ, फिर से माँ, इस बार मार्च। फिर मंजन, इससे मंजन में मई से मई, जैसे जनवरी, और नए से नवंबर। देखो इस तरीके से हमारे पास इनके
की डेट और महीने आ गए। मत्स्य संघ 18 मार्च को, पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च को, संयुक्त राजस्थान संघ 18 अप्रैल को, वृहद राजस्थान संघ 30 मार्च को, संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई को, राजस्थान संघ 26 जनवरी को और आधुनिक राजस्थान का निर्माण जो था वो 1 नवंबर को हुआ। अब ईस्वी कौन सी है या इनकी सन कौन सी है वो याद रखने का तरीका है। देखो पहले 3 जो आएंगे वो 1948 के, उसके बाद 2 जो आएंगे वो आएंगे 1949 में, उसके बाद अगले वाले 2 जो है 1950 में, और लास्ट वाला जो है 1900 पहले वाले 3 यहाँ पे, पहले वाले 3 1948 में, आगे वाले 2 जो है 1949 में, ये 1950 में और ये 1956। ठीक है, इस तरीके से एकीकरण पूर्ण हुआ। 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ और 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान का निर्माण। इसमें कितना समय लगा ये पूछा जाता है कई बार। तो देखो 8 वर्ष 7 माह है और 14 दिन है। कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह है 14 दिन। 8 7 15 होते हैं, लेकिन आपको 14 याद रखने। 8 वर्ष 7 माह है 14 दिन। जिस तरीके से आप संविधान के बारे में लिखते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण पूर्ण हो गया, तो उसी तरीके से राजस्थान के एकीकरण का निर्माण जो था वो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में हुआ था। ठीक है, ये आ गई अपने पास इनके चरणों के नाम और इनके चरणों की तिथियां जो थी वो किस किस तरीके से इनका एकीकरण हुआ। अब देखो बात ये करते हैं कि एकीकरण के दौरान राजस्थान जिन 19 रियासतों के अंदर बटा हुआ था, 3 ठिकानों में बटा हुआ था, एक केंद्र शासित प्रदेश अलग से था, उनका किस तरीके से समावेश हुआ और एकीकृत राजस्थान का निर्माण हुआ उसके बारे में। तो देखो ये आप लिख लीजिएगा, इनको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मत्स्य संघ जो 18 मार्च 1948 को बनकर तैयार हुआ। उसमें जो रियासतें सम्मिलित हुई 19 में से वो हुई थी 4 कौन कौन सी थी? तो देखो छोटे बच्चे को जब स्कूल भेजा जाता है पढ़ाई करने के लिए, तो पढ़ने के लिए सबसे पहले उसको सिखाने की शुरुआत की जाती है, वो की जाती है ABCD से। इससे ABCD, तो देखो ABCD से 4 रियासतें बढ़ती हैं। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर। ABCD अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर 4 रियासतें सम्मिलित हुई मत्स्य संघ के अंदर 18 मार्च 1948 को। 4 19 में से कितनी? 19 में से 4। ये लो जी 4 रियासतें सम्मिलित हो गई। अब द्वितीय चरण की शुरुआत होती है। पूर्व राजस्थान संघ वही संघ जो राजस्थान के पूर्वी जिलों के रूप में जाना जाता है। अर्थात राजस्थान का जो स्वरूप आप लोग बनाते हैं इस तरीके से, उसमें यहाँ अजमेर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली आते हैं। वहीं से चलते इस ओर पूर्व दिशा की ओर, तब चल ये रियासतें आती है जो दूसरे चरण के अंदर पूर्व राजस्थान संघ में सम्मिलित की गई। और वो कौन कौन सी थी? देखो इस दौरान 9 रियासतें सम्मिलित हुई। कितनी? 9 रियासतें सम्मिलित हुई। और 9 रियासतें कौन कौन सी थी? एक छोटा सा सूत्र है, प्रभु काकीसा को झाड़ू बांटो। प्रभु काकीसा को झाड़ू बांटो। और इनसे 9 रियासतें बनती हैं। देखो प्र से प्रतापगढ़, इस भू को अपन भू बोलते हैं यहाँ पर, भू से बूंदी,
प से प्रतापगढ़, बू से बूंदी, ये का यहाँ साइलेंट रहता है और की को लाते हैं किशनगढ़। की से किशनगढ़, साह से शाहपुरा, ओ से कोटा, झा से झालावाड़, दू से डूंगरपुर, मां से बारा और तो से टोंक, प्रभु का किसा को झाड़ू बाटो। ये 9 रियासतें दूसरे चरण में सम्मिलित हुई। प्रतापगढ़ 1, बूंदी 2, किशनगढ़ 3, शाहपुरा 4, कोटा 5, झालावाड़ 6, डूंगरपुर 7, 12, 8 और टोंक 9। इन 9 रियासतों को सम्मिलित करके राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण पूर्ण हुआ 25 मार्च 1948 को, जो पूर्व राजस्थान संघ कहलाया। इस तरीके से 2 राजस्थान के संगठन बन गए। अब राजस्थान में पहला संगठन मत्स्य संघ, जो 4 रियासतों को जोड़कर बनाया गया, और दूसरा पूर्व राजस्थान संघ, जो 9 रियासतों को सम्मिलित बना करके बनाया गया। अर्थात 19 में से 4 एक जगह सम्मिलित हो गई और 9 एक जगह सम्मिलित हो गई। अब देखो, पहला मत्स्य संघ जो बना था उसमें अलवर इसकी राजधानी थी, अलवर इसकी राजधानी रही थी। और दूसरा पूर्व राजस्थान संघ जो बना था उसमें कोटा इसकी राजधानी रही, दूसरे चरण की राजधानी कोटा रही थी। और तीसरे चरण की जब बात करें तो देखो, एकीकरण की शुरुआत इस हिस्से से शुरू हुई, तो इधर ही चलते हैं। यहाँ आता है मेवाड़ में महत्वपूर्ण प्रदेश उदयपुर, और ये सम्मिलित होता है एकमात्र रियासत जो थी तीसरे चरण के अंदर सम्मिलित हुई, संयुक्त राजस्थान संघ उसको नाम दिया गया 18 अप्रैल 1948 को। उस समय उदयपुर सम्मिलित हुई और इस उदयपुर को ही इसकी राजधानी बना दिया गया। अब कोटा से उदयपुर को इसकी राजधानी बना दिया गया। अब बात करते हैं चौथे चरण। चौथा चरण मरद राजस्थान संघ 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को चौथे चरण का निर्माण हुआ। वृहद राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है, जिसमें 4 रियासतें सम्मिलित हुई, 4 रियासतें, और वो तत्कालीन समय की सबसे बड़ी रियासतों में आती थी। और वो 4 रियासतें कौन कौन सी थी देखो, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन 4 रियासतों को सम्मिलित किया गया और उसको नाम दिया गया वृहद राजस्थान संघ। और ये चारों की चारों रियासतें जो थी इस संयुक्त राजस्थान संघ के अंदर सम्मिलित की गई थी, जिसमें जयपुर को इसकी राजधानी बनाया, और तब से लेकर आज तक राजस्थानी की राजधानी जयपुर ही। 30 मार्च 1949 को चौथे चरण का निर्माण हुआ वृहद राजस्थान संघ, और आज भी राजस्थान के इतिहास में 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, और ये चौथे चरण के अंदर जब वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था उस समय हुआ था। उसके बाद 5वें चरण में चलते हैं, संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949 को, 15 मई 1949 को इसके अंदर कोई रियासतें सम्मिलित नहीं की गई, बल्कि मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान संघ को जोड़ा गया। मत्स्य संघ देखो, 5 सबसे छोटी से छोटी संख्या और सबसे बड़ी से बड़ी संख्या को जोड़ा जाए तो कितना पे जोड़ा जाएगी, 5 बने। 1 और 4 को जोड़ने पर 5 बनता, तो पहले नंबर पर मत्स्य संघ और दूसरे नंबर पर वृहद राजस्थान संघ। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो संयुक्त वृहद राजस्थान संघ का निर्माण होता है, जो हुआ था 15 मई 1949 को। 5वें चरण का एकीकरण हुआ यहाँ पर। अब बात ये आती है कि छठा चरण जो राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है, जो 26 जनवरी 1950 को हुआ। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ का निर्माण हुआ, और ये राजस्थान संघ जो था इसके अंदर एक और रियासत सम्मिलित हुई थी, और वो कौन सी रियासत सम्मिलित हुई,
देखो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 राजस्थान के इतिहास में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि के रूप में जानी जाती है, क्योंकि उस दिन पूरे के पूरे भारत के अंदर पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया, पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसलिए जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया तो उस हर्षोल्लास के अंदर, उस खुशी के अंदर पूरे घर के अंदर, हिंदुस्तान के पूरे घरों के अंदर एक मिठाई बनाई गई जिसको अपन राजस्थानी भाषा में बोलते हैं सीरो, हलवा, सीरो, और उस सीरो से बना सीरो ही। ये छठा चरण जो था राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 को बना, उस समय एक और रियासत सम्मिलित हुई, वो सम्मिलित हुई सिरोही, और सिरोही में केवल एक प्रदेश को छोड़कर आबू देलवाड़ा को छोड़कर, जिसने हठधर्मिता अपनाई थी गुजरात में जाने की, और पूरा का पूरा सिरोही जो था वो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ में सम्मिलित हो गया। इस तरीके से 6 चरण पूर्ण हो गए। अब बात करते हैं अंतिम चरण की, जो आधुनिक राजस्थान, आपनो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान के नाम से जाना जाता है। उसमें अथक प्रयासों से, सरदार पटेल के अथक प्रयासों से 1 नवंबर 1956 ईस्वी को सिरोही का जो आबू देलवाड़ा प्रदेश नहीं मिलना चाहता था वो राजी हो गया राजस्थान में सम्मिलित होने के लिए। साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश जो अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था उसको भी जोड़ दिया गया, और 7वें चरण और अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 को पूरा का पूरा राजस्थान का जो वर्तमान भौगोलिक स्वरूप आप लोग देखते हैं वो बन गया। इस तरीके से राजस्थान के एकीकरण के अंदर 7 चरण जो थे, उन 7 चरणों का एकीकरण हुआ, जिनकी तिथि आपके सामने रखी गई, जिनके अंदर सम्मिलित होने वाली रियासतें जो थी वो आपके सामने रखी गई। अब बात ये आती है कि एकीकरण के बाद या एकीकरण के समय राजस्थान के अंदर महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटित हुई, इनके प्रधानमंत्री कौन थे एकीकरण के समय। यहाँ पर तत्कालीन समय में यूँ कह सकते हैं कि हम लोग राजाओं का शासन हुआ करता था, तो किसको राज प्रमुख बनाया गया, किसको उपराज प्रमुख बनाया गया, ये अलग अलग संघ बनाए गए, उनका उद्घाटन करने के लिए कौन आया, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अच्छे से तैयारी करें, और जो चीज़ आप लोग नहीं समझ में पाते हैं उसको कमेंट करें, अपना खुद का ग्रुप बना हुआ उसमें कमेंट करें। तब तक के लिए आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।